बाबर आजम ने B+C कैटेगरी जो सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चूज की थी और जिसके ऊपर बाबर आजम ने सिग्नेचर किए थे कि मैं B+C कैटेगरी को चूज करूंगा, जिसके अंदर बाबर आजम के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल सकते हैं। मतलब बाबर आजम टेस्ट भी खेल सकते हैं विदाउट इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बगैर वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि टेस्ट के अंदर तो मुझे रखेंगे ही रखेंगे। ओडीआईज और T20 का मामला था तो वो बाबर ने B+C कैटेगरी के ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। लेकिन आज आकिब जावेद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखते हुए मैं एक नतीजे पे पहुंच चुका हूं और वो नतीजा ये है कि बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, इनको T20 क्रिकेट से ये वैसे ही दूर कर देना चाहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हम इनको T20 क्रिकेट में रखेंगे ही नहीं, जो मुझे मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबर आजम की B+C कैटेगरी को अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसके ऊपर अभी तक सिग्नेचर ही नहीं किए। मैं समझ सकता हूं कि सबसे बड़ी रीजन शायद इनके लिए यही है कि बाबर आजम ना तो T20 इंटरनेशनल से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ना वो रिटायर हुए हैं। हम उनको कैसे टेस्ट में भी रखें, उनको T20 से तो हम निकालना चाहते हैं। तो ये सारे मामले कुल मिला के इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आकिब जावेद की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे मामला सामने आए हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बाबर को T20 से ये साइडलाइन कर देना चाहते हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जो है वो आप दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा जो है वो कुछ यूं है कि आकिब जावेद ने कहा कि जनाब हम जो है फोर्स करेंगे प्लेयर्स को, वी विल फोर्स प्लेयर्स कि आप टेस्ट के स्पेशलिस्ट हो, आप टेस्ट के ऊपर ही फोकस करो, आप तीनों फॉर्मेट्स को खेलने की कोशिश मत करो। ये आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उसने कहा। और इसके साथ साथ आकिब जावेद ने कहा कि टेस्ट और T20 टीमों को फौरी तौर पे अलग करना होगा, इनको डिफरेंट टीमें बनानी होंगी, क्योंकि दोनों फॉर्मेट्स को एक ही सिस्टम के तहत साथ नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जदीद क्रिकेट में रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट्स के लिए सिलेक्शन, हिकमत अमली और खिलाड़ियों के किरदार को अलग करना ज़रूरी है ताकि बेहतर कारकर्दगी और मुस्तकिल मजाजी हासिल की जा सके। तो ये है जनाब आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा कि हम टेस्ट की टीम अलग बनाना चाहते हैं और T20 की टीम अलग बनाना चाहते हैं। मैं हमेशा पहले भी यही बात कर चुका हूं, आज भी यही बात कर रहा हूं कि भाई ठीक है, आप टेस्ट की टीम तो अलग बना रहे हो, टेस्ट खेलते कितने हैं हम? एक खिलाड़ी जिसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दोगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी होगा, 12 महीने की आप तनख्वाह भी उसको दोगे, 7-8 लाख रुपया पर मंथ वो कमाएगा भी, शायद इससे भी ज्यादा, बल्कि मेरा ख्याल 60 लाख के करीब वो बनते हैं पाकिस्तानी। इतने पैसे वो मंथली कमाएगा भी, इतने पैसे भी आप उसको दोगे। लेकिन टेस्ट मैच आप खेलोगे पूरे साल में 5, पूरे साल के अंदर आप 5 टेस्ट मैच खेलोगे सिर्फ, तो 5 टेस्ट मैचेस के लिए कोई अपना T20 का या ओडीआई का कैरियर दांव पे कैसे लगा सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। और बाबर आजम ऑल फॉर्मेट्स के खिलाड़ी हैं। आप ठीक है टीमें डिफरेंट बनाना चाहते हो, आप डिफरेंट टीमें बनाओ, लेकिन जिस तरह के प्लेयर्स हैं आपके पास के जो सिर्फ टेस्ट खेल सकते हैं, जो सिर्फ टेस्ट के ही प्लेयर हैं, उनको आप टेस्ट में ही रखो। लेकिन जो आपके ओडीआईज के T20 के प्लेयर्स हैं उनको आप और ज्यादा उनको हाइप दो, उनको और ज्यादा प्रमोट करो, आप उनका हौसला बढ़ाओ कि भाई ठीक है आप अच्छे प्लेयर हो, आपकी हमें जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मामला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, इसलिए यहाँ पे मामला जो हैं वो अलग चलते हैं। और अलग मामला अब ये हुआ है कि पाकिस्तान वो करने जा रहा है जो बाकी टीमें आज से 4-4 साल 5-5 साल पहले कर चुकी थी। अब वो दोबारा से वापस उसी पहले वाली कंडीशन पे आ चुकी हैं। जब सारी टीमें वापस पहले वाली कंडीशन पे आ गई हैं, तब जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो कर रहा है जो 5 साल पहले बाकी टीमों ने किया था। मतलब ये कि बाकी सब टीमों ने अनाउंसमेंट कर दी थी, उन्होंने अपनी T20 के प्लेयर्स अलग कर दिए थे कि ये हमारी T20 की टीम है। जो T20 में प्लेयर था वो ओडीआईज में नहीं था, ओडीआईज वाले टेस्ट में नहीं थे। इस तरह से करके तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग टीमें बनाई थी। लेकिन फिर भी इस सब कुछ के बावजूद भी जो टीमें थी उनमें बैलेंस बरकरार नहीं रहता था। फिर भी टेस्ट वाले प्लेयर्स को T20 में और ओडीआईज में भी लेके आना पड़ता था, ओडीआईज वालों को T20 में भी रखना पड़ता था, T20 वालों को ओडीआईज में भी रखना पड़ता था। फिर जाके मामला जो है वो सही होता था। लाइक सैम करन को आप लगा लो, टॉम करन को लगा लो, जो रूट को देख लो, मतलब जहां भी प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी को आप देख लो, उसको सब फॉर्मेट्स में खेलना ही पड़ता था। इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसला कर रहा है अपने माइंडसेट से, मे बी कि ये बहुत अच्छा फैसला होगा, लेकिन हम वो करने जा रहे हैं जो बाकी टीमें बहुत पहले कर चुकी हैं। जो मैं कह रहा हूं,
एनीवेज लगता यह है कि शायद ये सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा बना के इस तरह के स्टेटमेंट साकिब जावेद ने दिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों की वजह से ये इतना कुछ हो जाए, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन जितने बड़े खिलाड़ी बाबर आजम हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा बनाया जाता है, ये मुमकिन भी है कि ऐसा हो चुका हो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शायद जो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए ही शायद डिसीजन ले रहे होंगे जो ले रहे होंगे।